मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। इन 7 दिनों में तुम प्रेम के बगैर जीने की आदत डालो। इसी जगह इसी वक्त हम फिर मिलेंगे। कितना अच्छा लड़का है ना कृष्णा। अरे छोटी मोटी रकम नहीं थी, 10 लाख की बात थी। सच में बहुत बड़ा दिल है कृष्णा जी का। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि एक फैमिली में दो लोग इतने डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। एक तरफ कृष्णा जी और दूसरी तरफ वो गोविंद और नंदिनी। माय प्रथम मेरा बैलेंस चेक करो क्रेडिट कार्ड का, चल नहीं रहा है। पता है उसकी वजह से कितनी बेइज्जती हुई मुझे और दादी को। थैंक गॉड कृष्णा जी आ गए, उन्होंने मेरा ज्वेलरी की शॉपिंग का 10 लाख का बिल पे कर दिया। कितने रुपए खर्च कर दिए? ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? 10 लाख ही तो खर्च किए मैंने। 10 लाख रुपए कम नहीं होते और मिला। वैसे मैं और डैड इतने टेंस थे अपने फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर, ऊपर से प्राप्ति की शादी होने वाली है, उसी के ससुराल से तुमने पैसे ले लिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। प्रथम, अरे कैसी बातें कर रहे हैं? ये कोई तरीका है बीवी से बात करने का? दादी, अरे हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस लॉस में जा रहा है? न तुमने कभी बताया न गौतम ने। मैं अभी गौतम से बात करती हूँ। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने आप को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया मैंने। हे भगवान, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? लाख दुख सहे है मैंने माँ, लेकिन आज तक तेरे अस्तित्व पर मैंने उंगली नहीं उठाई। पर आज सिर्फ मेरा ही नहीं तेरा भी इम्तिहान है माँ। एक औरत अगर घर की लक्ष्मी बन सकती है तो वो काली भी बन सकती है, और आज एक काली का इम्तिहान है। तुझे मुझे शक्ति देनी होगी माँ, मुझे रास्ता दिखाना होगा। हिम्मत दे मुझे माँ, मैं अपने परिवार और अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं। हिम्मत दे मुझे।
तुझे साक्षी मानकर आज मैं ये वचन लेती हूँ माँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने सुहाग पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। अगर किस्मत मेरा इम्तिहान लेना चाहती है तो मैं ऐसे हर इम्तिहान के लिए तैयार हूँ। बस मुझे तेरा साथ चाहिए। नंदिनी, मैंने तुझे वो साड़ी दी परसों, वो कहाँ रखी तू? प्रेम, नंदिनी को क्या? नंदिनी यहाँ नहीं है, मुझे लगा आपके साथ हो। मैंने उसे बहुत देर से कहीं नहीं देखा। फिर कहाँ गई है लड़की? मुझसे भी कुछ कह के नहीं गई। प्रेम, रात बहुत हो गई है और बाहर मौसम भी पता नहीं क्यों थोड़ा खराब हो गया है। और ऐसे में कहाँ गई है लड़की? अक्का, आप एक काम कीजिए, आप घर पे बैठिए, मैं नंदिनी को बाहर ढूंढ के आता हूँ। आप बैठिए। ठीक है। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गई थी तू? मैं ठीक हूँ प्रेम। नंदिनी, तुम तो पूरी भीग गई हो। चल बस, आओ, चल। चल। बैठ। नंदिनी, क्या जरूरत थी इतनी बारिश में बाहर पड़ने की? बता कहाँ गई थी? कुछ नहीं अक्का, बस वो मैं काली माता के मंदिर गई थी। नंदिनी, बता के जाना चाहिए। तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान थे? यही तो चाहती है ये, हम सबको परेशान करने के अलावा काम क्या है इसे? अरे इतनी रात में, इतने तूफान में कोई शरीफ समझदार लड़की घर से निकलेगी भला? और शक्ल तो देखो कैसी बनाई है, जैसे दुनिया भर की परेशानी इसी के सर पे है और हमें कुछ पता ही नहीं चलता। नाटक करना तो कोई इससे सीखे। तुम भीग गई हो, तुम अंदर चलो, तुम्हें टाल दे देता हूँ। ओ महारानी, जा माझ्यासाठी पाणी आण। मैं तुम्हें 7 दिन का वक्त देता हूं। इन 7 दिनों में तुम प्रेम के बगैर जीने की आदत डालो। उसके बाद या तो तुम खुद प्रेम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं प्रेम को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। I'm sorry नंदिनी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। नंदिनी, मैं नहीं जानता था कि मेरा कृष्णा के साथ काम करना तुम्हें इतना परेशान करेगा। मैं भी जानता हूँ कि रिश्तों को और काम को कभी मिलाना नहीं चाहिए, पर मैं भी क्या करूँ? अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी मुझे। अब फिर तुम इतनी परेशान क्यों? कृष्णा अच्छा इंसान है,
मुझे लगता है कि वो हम दोनों की भलाई चाहता है। मैं कैसे बताऊं आपको प्रेम कि कृष्णा आपकी और मेरी बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं चाहता है। नंदिनी, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाए जल्द से जल्द, ताकि मैं भाऊ साहब का बोझ हल्का कर सकूं। थोड़े पैसे आएंगे तो मैं अपनी नंदिनी के लिए एक घर खरीद सकूं, जिसे हम हमारा घर कहें। नंदिनी, तुम मंदिर गई थी, प्रसाद नहीं लाई। वो मैं गलती मेरी थी। अरे इस वक्त कहीं प्रसाद मिलता है क्या? मैं भी पागल, पर मैं ये जानता हूं कि तुमने भगवान से क्या मांगा। बताओ, तुमने भगवान से हमारी खुशियां मांगी और ये मांगा कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहें, है ना? अब कौन आया मरने? चैन से कोई बैठने भी नहीं देता। दरवाजा खोलने के लिए भी कोई नहीं है। सब काम मैं ही करती रहूं। पता नहीं कौन आ जाते इस वक्त। नमस्ते। यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप गोविंद जी की आई हैं। हाँ हूँ, लेकिन इस वक्त गोविंद घर पर नहीं है। अब बाद में आना। अरे कोई बात नहीं, मैं तो उनके लिए मिठाई वगैरह लाया था। ड्राइवर, जा, ये लीजिए, ये मिठाई रख लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आप गोविंद के दोस्त हो ना? आओ अंदर आओ। अरे नहीं, अरे आओ ना, आप आओ। बस देख। आइए आइए, नंदिनी बैठिए ना, बैठिए। जी आई, इनके लिए चाय नाश्ता वाश्ता कुछ ला। जी। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं? लेकिन देखिए, आप गोविंद जी की आई हैं, उस हिसाब से तो आप मेरी माँ के समान हुई। वो तो है। बस आप तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं बहुत अच्छा मित्र हूं उनका, बहुत मानता हूं उनको। गोविंद जी बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन जितना उनका बड़ा दिल है उस हिसाब से घर छोटा है। मैं तो उनकी मदद करना चाहता हूं। बेटा, आज के जमाने में मेहनत और ईमानदारी से भला घर कहाँ चलता है? माँ जी, यही बात तो मैं गोविंद जी को बार बार समझाता हूँ, लेकिन वो मेरी भी मदद नहीं लेना चाहते हैं। अब आप ही समझाएं उन्हें। हाँ। फिलहाल तो आप ये मिठाई उन्हें दे दीजिएगा। उनसे कहिएगा कि झुंझुन वाला यदि उनके किसी भी काम आए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अब मैं चलता हूं। नमस्ते। तो ये जो है ये रहेगा सेक्टर ए, इसके बाजू में ये जो आपको कंप्यूटर पे दिख रहा है सेक्टर बी रहेगा, और ये सेक्टर सी है। तो मैंने ये लैपटॉप के हिसाब से मैंने ब्लूप्रिंट बनवा दिया है। और कोई सवाल आप लोगों का? नो सर, हम लोग कर लेंगे। वेरी गुड, तो फिर आप जाके काम करिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। नंदिनी, हाय प्रेम।
हाय कृष्णा, आओ। I'm sorry, तुम शायद फोन पे थे। नहीं, बस यूं ही नंदिनी को फोन करा था। जॉब का पहला दिन है, घर पे अकेला महसूस कर रही होगी, मिस कर रही है मुझे। काश हमारे बिना भी कोई अकेलापन महसूस करता। सोनाक्षी भाभी है। वो तो अपना किटी पार्टी में बिजी रहती है। खैर, ये काम हो गया? हाँ, ये हो गया, मैंने सब समझा भी दिया है और ब्लूप्रिंट भी दे दिया हूँ। तो अब एक काम करो, तुम सामान पैक करो और घर जाओ। आज अपने जॉब का पहला दिन तुम नंदिनी के साथ सेलिब्रेट करो, ओके? कृष्णा, लेकिन काम छोड़ के थोड़ी ना जा सकता। काम छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा जो काम था तुमने कर दिया। और वैसे भी मैं हूं ना यहाँ। गो होम। मेरे रहते नंदिनी का कोई नहीं हो सकता प्रेम, कोई नहीं। प्रेम के साथ जितना जीना है जी लो, उसके बाद या तो तुम खुद प्रेम को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं प्रेम को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए छीन लूंगा। बहुत फिक्र हो रही है मुझे आपकी प्रेम। मैं जाकर भी आपको कृष्णा के करीब जाने से नहीं रोक पा रही हूँ। एक एक पल जो आप वहां बिताएंगे, आप नहीं समझ रहे कि वो मुझ पे कितना भारी पड़ेगा। क्या करूं मैं? हेलो। हेलो नंदिनी जी, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप प्रेम? बहुत बेकरार और बेचैन अपनी प्यारी सी पत्नी से मिलने के लिए, और इसीलिए हमने अपना सारा काम खत्म कर लिया है और बहुत जल्द आपकी नजरों के सामने आने वाले हैं। मैं आपका इंतजार करूंगी प्रेम। हाय हाय, यूं ही इंतजार करती रहिए, हम फौरन आते हैं। जी, बाय। बाय। हेलो, हाँ मिस्टर मेहता। हाँ बोलिए। अब जी वो अभी आधे घंटे में। ओके डन। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं कुछ नहीं, यू कैरी ऑन। नहीं, अगर कुछ है तो बताओ प्लीज। तुम फोन पे भी। देखो प्रेम, मैंने तुम्हें घर जाने के लिए बोल दिया था, लेकिन अभी मेहता साहब का फोन आया। हाँ, उन्होंने कहा कि अभी क्लाइंट आ रहे हैं और उनके साथ मीटिंग करनी, और तुम्हारा उस मीटिंग में होना ज़रूरी है। अगर ऐसा है तो मैं मीटिंग के लिए रुक जाता हूँ ना, मीटिंग करेंगे। एक्चुअली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, नंदिनी तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी। और कृष्णा, उसकी चिंता मत करो, मैं नंदिनी को फोन कर दूंगा। तो एक काम करो, मुझे ब्रीफ दे दो। हाँ एक्चुअली दिल से दिया वचन